अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम आए हैं एक स्टेशनरी की शॉप पे जो हमारे घर के बिल्कुल पास थी। और यहाँ पे क्यों आए हैं, इस वजह से आए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा एक पार्सल आया हुआ था जो कि हमने दराज से मंगवाया था। तो वो तो मैं घर जाके आपको बताऊंगी कि हमने क्या मंगवाया था। तो फ़िलहाल यहाँ पे जब तक हमारा पार्सल आ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो है वो स्टेशनरी की चीज़ें देख लेती हूँ। बच्चों की इतनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें अब आ चुकी हैं ना। हमारे बचपन में ऐसी डिफरेंट चीज़ें तो खैर नहीं होती थी, लेकिन अब तो हर चीज़ में वैरायटी आ चुकी है और इतनी कलरफुल सी इतनी प्यारी लगती हैं। मुख्तलिफ़ पेंसिल्स हो गई, पेन्स हो गए और हर चीज़ यानी इतनी खूबसूरत लग रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं वैसे ही साथ में वीडियो बना रही थी और साथ साथ जो है वो मैं देख रही थी, चीज़ें भी देख रही थी। पार्सल लिया और मेरे हस्बैंड ने एक लॉग बुक टाइप की एक बुक होती है, मतलब डायरी टाइप, वो ख़रीदी वहाँ से। और अब हम आए हैं, इसके साथ ही एक शॉप थी जीन्स की, तो मैंने सोचा क्यों ना जीन्स की वैरायटी देखते हैं। लेकिन खैर जीन्स तो हमें कोई ऐसा अच्छी नहीं लगी, तो बस यहाँ पे देखने के बाद जो है वो हम जल्दी जल्दी जो है वापस चले गए थे। अच्छा, इसके पीछे जो है वो शॉप थी एक, उसमें फुल लंडे की चीज़ें थी और इतनी कॉस्टली चीज़ें थी। आजकल का तो लंडा भी इस कदर महंगा हो गया है कि समझ नहीं आती कि ये लंडा है, सेकंड हैंड चीज़ें हैं और उसके बाद भी ये इतनी महंगी दे रहे हैं चीज़ें। तो ये जीन्स हमने देखी थी, एक बूट कट जीन्स थी ये, लेकिन इस पे जो है कुछ निशान लगे हुए थे जिसकी वजह से ये मैंने नहीं ख़रीदी। और दुकानदार तो खैर कह रहा था कि नहीं नहीं बाजी ये हट जाएंगे, स्टैंड हट जाएंगे, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं था। मैंने कहा कोई नहीं हटेंगे। खैर जीन्स तो हमने नहीं ख़रीदी और इसके बाद हम आ गए थे घर पे। और घर पे आके हमने अनबॉक्सिंग कर रहे थे ये इस पार्सल की, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या मंगवाया था। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये चीज़ अच्छी निकलेगी, क्योंकि दराज से अमूमन चीज़ें जो है वो घटिया ही आती हैं। बस ये खैर मेरा एक्सपीरियंस है, मे बी कुछ लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें मिली हों दराज से। तो ये हमने मंगवाई थी ये वॉल क्लॉक, जो कि आजकल बड़े ट्रेंड पे चल रही है, मतलब ट्रेंडिंग में है। हर एक ने ये जो है वो लगाई होती है। फेसबुक पे बहुत ज़्यादा इसकी पोस्ट आ रही होती है। तो ये देखिए, ये हमने मंगवाई थी वॉल क्लॉक वाली, मुझे बड़ी पसंद थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि ये मंगवाते हैं, तो फिर उन्होंने ये मंगवा दी थी। तो ये खैर मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन बॉक्स से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ है ही नहीं। और ये देखिए, ये जो इसकी छोटी छोटी सी एक्सेसरीज निकल रही है, वैसे बच्चों के रूम के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं भी तो बच्ची हूँ ना, इस वजह से मैंने भी मंगवा ली। तो यहाँ पे जी ये मेरे हस्बैंड जो है वो दिखा रहे थे चीज़ें कि इसकी ये चीज़ें हैं, और ये जो डबल टेप होती है ना उसके साथ दीवार पे चिपक जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसे ज़मीन पे रख
के, तो मैं देख रही थी कि कैसी लगेगी, और ये यानी इस स्टाइल में लगेगी। और आप सोच रहे होंगे कि अचानक जो है वो मैं अम्मी के घर दोबारा कैसे आ गई। एक्चुअली मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मुझे जो है वो मैंने सोचा कि अब्बू का पता कर आती हूँ, लेकिन वहाँ पे गई तो अब्बू की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। तो अब हम उन्हें लेके आए हैं, और हॉस्पिटल पहले हम गए थे पीएफ हॉस्पिटल, लेकिन पीएफ वालों ने कहा कि इनके प्लेटलेट्स बहुत कम है, क्योंकि अब्बू को डेंगू बताया है। तो फिर हम उन्हें ले आए हैं अब सीएमएच, और यहाँ पे अब्बू को एडमिट कर लिया गया है। आप सब दुआ कीजिएगा मेरे अब्बू के लिए कि अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और बस जल्द से जल्द जो है वो घर पे आ जाएं। और बस हम सब परेशान भी हैं और दुआ भी कर रहे हैं अपने अब्बू के लिए। तो अल्लाह सबके पेरेंट्स को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और हम सब के सरों पे हमारे पेरेंट्स का साया कायम दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।